हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइज, इस समय मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और आज हमारा परसेंटेज का 13वां वीडियो है। इसके पहले हमने 12 वीडियो को इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। जाके पहले आप लोग उस 12 वीडियो को देखिए। और वीडियो नंबर 1 में हमने परसेंटेज का एकदम बेसिक तरीका बताया वहाँ पे। मतलब कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में दिख जाए तो उसको बना लो फ्रैक्शन और उसमें लगा दो वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, आपका क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। बस आपको यही काम करना है। लेकिन ये आप कैसे जानेंगे? जब इसी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी आपको मजा आएगा। तो आप लोग को काम करना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी बनी होगी उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पेपर के खोपड़ी में छेद करके पेपर को उसकी औकात दिखा सकें। इस वीडियो में शुरू से अंत तक वही लोग बने रहेंगे या इस वीडियो में वही लोग देखेंगे जिनको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना हो या अपना सपना पूरा करना हो। वही वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। नहीं तो और जिसको नहीं पूरा करना है वो जा सकता है यहाँ पे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करे फालतू में यहाँ पे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? परसेंटेज का 13वां वीडियो। इसमें कुछ आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊंगा। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा मोटिव करना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा आएगा। मैं तो आप यहाँ सीख ही जाएंगे और मैं आपको दूसरे को सिखाने में मिल जाएगा। उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको, जब तक पेपर के खोपड़ी में छेद करके पेपर को उसकी औकात न दिखा दो तब तक आपको लगा रहना है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? कुछ आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन है। मतलब इतना जो है आय, आपको पता आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च, यही आपको जानना है। हमने इसके पहले वाली वीडियो में कुछ 4-5 वीडियो पहले जो है उसमें हमको इस टाइप का क्वेश्चन बताया है। लेकिन आज क्वेश्चन तो वही है, मतलब शब्द तो आपका वही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। तो इसको बताना आपको जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इसको आप गलत करते हैं हमेशा। तो मैं आपको बताऊँगा, आप लोग से वीडियो में जरूर तक बने रहिएगा और आप लोग क्या कहते हैं वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन है आय और व्यय संबंधित क्वेश्चन। इसमें देखा मतलब एक व्यक्ति जो है अपने आय का इतना % भोजन पर, इतना शिक्षा पर, इतना खेलकूद में ख़त्म कर देता है तो उसका बचत कितना होगा? इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आएगा। या उसका बचत बताइए। या एक व्यक्ति अपने आय का इतना % शिक्षा पर, फिर शेष का इतना % फल खरीदने में, इतना % जो है साइकिल बनवाने में खर्च देता है तो उसका बचत बताइए, उसका खर्च बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आज की बात क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। सिर्फ आप वीडियो शुरू से अंत तक बने रहना बस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए आंसर वो। हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि एक व्यक्ति अपने आय का, आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च होता है। इतना आपको जानना है। मतलब अगर एक इंसान की सैलरी कितनी 10 रुपया है, वो 5 रुपया खर्च कर देता है तो बताओ बचाएगा कितना? तो क्या कहोगे? आय में से अगर हम लोग क्या कहते हैं बचत को, खर्च को घटा लेंगे, मतलब 10 - 5 तो क्या बचेगा? आपका 5 बच जाएगा। तो आय बराबर क्या होता है? मतलब बचत कितना था? 5 था। खर्च कितना था? 5 था। तो दोनों को ऐड करने में कितना आ गया? आपका आय गया। तो आय बराबर क्या होता है? आप लोग जाके किसी कॉपी में लिख लीजिए सभी को। आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च, यही होता है। थोड़ा आपको ही जानना है बस। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% कपड़ों पर, 22% शिक्षा पर, 16% दवाइयों पर तथा 8% मोबाइल पर खर्च करता है तो उसकी बचत प्रतिशत बताइए। ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे आपको पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम मैं बचा सकूँ, आपका कम से कम समय में सब कुछ आपको समझा सकूँ इस तरीके से। तो आपको करना है, माना उस व्यक्ति की आय कितनी है? 100 है। तो हमने कहा माना क्या है, उसकी आय कितनी है? माना उसकी आय कितना है? 100 है आपकी। हमने क्या मान लिया? उसका आय, उसका आय मतलब हमने क्या मान लिया कि वो उसका आय क्या है? 100 है बस। यही आपको जानना है। तो कह रहा है उसने क्या है 20% कपड़ों पर, अपने आय का वो कह रहा है 20% कपड़ों पर। तो कपड़े पर कितना करना है बताओ? 20% कर रहा है इस तरीके से। फिर कह रहा है 22% शिक्षा पर। तो 22% किस पे कर रहा है? शिक्षा पर कर रहा है बेचारा वो। उसके बाद 16% दवाई, मतलब बीमार उसके घर पे सब लोग होते हैं तो 16% का दवाई मिल जाता है बेचारे का, मतलब काफ़ी हालत ख़राब है। तो 16% क्या है? दवाइयों पर। और कह रहा कि और 8% मोबाइल पर। 8% मतलब उसके घर में कई मोबाइल होगी तो 8% मोबाइल पर कर रहा है इस तरीके से, क्योंकि वो लोग कार्टून देखते होंगे, वो लोग फिल्म देखते होंगे, वो लोग सीरियल देखते होंगे इस तरीके से ही। तो ऐसे उसका बेचारा खर्चा आ रहा है, मतलब काफ़ी इंसान दब जाता है खर्चे से हमेशा।
तो 20% कपड़ों पर, शिक्षा पर 22%, दवा पर 16%, मोबाइल कितना 8%। इसको आपको ऐड करना, तो 8 और 6 क्या होगा 14, 14 2 कितना होगा 16 के 6, एक आपका क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 2 1 3, 2 2 4 क्या 5 1 6, मतलब कितना आ गया 66 आ गया। आपको थोड़ा ध्यान दें, देखो सही आ रहा नहीं, कितना होगा आपका 8 और 6 14, 14 2 कितना होगा 16, 16 के 6 एक कैरी हो जाएगा, 2 4 5 कितना 6, तो 66% क्या कर रहा है वो कुल खर्च उसका हो जाएगा। उसका कुल खर्च कितना हो रहा है आपका 66% हो रहा है। तो कह रहा है उसका बचत प्रतिशत बताइए। हमने क्या माना था आय उसका कितना है 100% है, तो आय बराबर क्या होता है बचत प्लस खर्च। तो उसका निकालना है बचत, तो क्या हो जाएगा आय माइनस खर्च कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च कर देंगे, काम बन जाएगा। तो बताओ आय इसकी कितनी है 100 माइनस, और खर्च कितना कर रहा है भैया बताओ 66 खर्च कर रहा है, मतलब 66% खर्च कर रहा है इस तरीके से। तो बताना मतलब आय इसका कितना है 100% इसकी क्या है आय है, और खर्च कितना कर रहा है 66%। तो बताओ कितना बचा रहा होगा, तो बताओ कितना होगा 64%, मतलब कितना होगा 10 माइनस 4 कितना होगा 6, मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ 9 माइनस 6 कितना होगा 9 माइनस 6 कितना होगा 6 3 9 होगा, मतलब 34% क्या कर रहा है वो उसका बचत प्रतिशत आ गया। आपको ऐसे क्वेश्चन लगाना खाली बस, ठीक है। और देखिए ध्यान से ठीक, ये आपका आंसर आ चुका है 34%। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 25% मोबाइल पर, 13% भोजन पर, 21% शिक्षा पर, 24% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसका बचत कितना है 10,200 रुपया हो तो उसकी आय बताइए। एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, माना उसकी आय कितना हमने कहते हैं मान लो उसकी आय कितनी है, मान लेते हैं मान लो उसकी आय कितनी है बताइए। तो हमेशा हम क्या करते हैं एक ही काम करते हैं, आय को मान लेते हैं कितना है 100 है, बस सारा खेल खत्म हो जाता है। आय हम मान लेते हैं 100, करा किस पर अब अपनी आय का क्या करता है 25% मोटरसाइकिल पर, मतलब 25% कहाँ पे खर्च कर रहा है बताइए ध्यान से आप लोग मोटरसाइकिल पर। फिर कर रहा है कि 13% भोजन पर, तो 13% कहाँ खर्च कर रहा है भोजन पर उसका हो गया इस तरीके से। 21% शिक्षा पर, 21 कहाँ कर रहा है इसके तरीके से शिक्षा पर कर रहा है इस तरीके से। एक क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है वो, इस कितना कर रहा है शिक्षा पर। 24% परिवहन, मतलब शिक्षा वाले कुछ लोग स्कूल जाने के मतलब परिवहन से तरीके से उसका कोई काम लगता होगा, तो जब कितना कर रहा है आपका परिवहन पर। 24% कितना कर रहा है आपका परिवहन पर जाके वो कर रहा है खर्च इस तरीके से ही, बस इतना खर्च करता है। तो देखा ऐसे ये इतना खर्च करता है, तो देखते हैं टोटल खर्च कितना हो जाता है। तो 5 और 3 कितना होगा 8, 8 1 क्या हो जाएगा 9, और 9 4 कितना होता है पाओगे 13, तो 13 के 3 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 2 2 4 1 5 2 7 एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया 83% क्या करता है वो खर्च करता है। तो बताओ बचत कैसे आएगा, हमने कहा था बचत क्या होगा आय कितना है इसकी बताओ 100 है, आय माइनस क्या हो जाएगा खर्च, खर्च कितना कर रहा है 83, तो इसका बचत निकाल देगा यहाँ से इस तरीके से ही। तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7, यहाँ 9 बचेगा, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, मतलब 17% क्या कर रहा है वो बचत कर रहा है। इतना यहाँ से आ चुका होगा। अब क्या करना है कि कह रहा है यदि उसकी बचत कितना है 10,200 रुपया है, यहाँ पे बचत कितना है 10,200 रुपया है, और यहाँ पे बचत परसेंट कितना है 17% है, तो क्या दोनों क्या है बचत हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे की वैल्यू नहीं है। तुम्हारे पास एक ही फार्मूला आता है कि आपको निकालना आय, तो निकालना आय, तो आय बराबर कितना हो जानते हो, हमारे पास फार्मूला क्या है एक ही, आप लोगों को पता होगा, बोलिए आप लोग जल्दी से बोलिए जल्दी से, क्या है हमारा फार्मूला क्या है वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, क्या होगा वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, बताओ। कह रहा है यहाँ पे बचत कितना है 10,200 रुपया, तो 10,200 रुपया वैल्यू किसकी है बताइए, ये वैल्यू किसकी है 10,200 रुपया, यहाँ बचत क्या है 17 है, तो 17 की वैल्यू है। और बताना किसकी आय हमने माना क्या है 100, तो बचाना किसकी 100 की, बस आपका आंसर आ चुका है। तो कितना होगा 17 छक्का कितना होगा 102 होता है, तो आपका कितना आ गया बताओ। 6 लिखने के बाद 1 2 3 4 0 आ जाएगा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना आ गया इसका आय कितना आ गया 60,000 रुपया आ गया।
ये आपका क्या है आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अगर आपका इस टाइप से आएगा, मतलब इतना करने के बाद इतना करते हैं तो उसका कुल खर्च निकाल लेना। अगर बचत पूछेगा तो 100 में से घटा लेना, उसको आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे बचत देगा, बचत की वैल्यू देगा तो निकाल लेगा। इस तरीके से ही होता है। यहाँ पे खर्च की वैल्यू दे दे यहाँ पे, तो खर्च की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से इसकी मतलब क्या हो जाएगा, मतलब होता है ये कहता है यहाँ पे कि इसका खर्च कितना है, इतना है, तो क्या करते हैं, तो वैल्यू किसकी होती है, तो खर्च वैल्यू किसकी होती है, 83 होती है। मतलब ये वैल्यू किसकी होती है, 83 होती। अगर आय पूछता तो 100 की वैल्यू यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर आपसे पूछता बचत बताइए तो यहाँ किससे करवाते हैं, मल्टीप्लाई 17 से। मतलब कैसे भी क्वेश्चन घुमाए फिराए इस तरीके, तो आपको घूमना नहीं है, हमेशा वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी को आधार बनाकर आपका क्वेश्चन क्या करना है, धुआं कर देना इस तरीके से। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपका हो चुका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है एक व्यक्ति, इसमें कह रहा है कि शेष जो बचेगा उसका फिर शेष, जो बचेगा उसका फिर शेष, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसका मतलब और चैनल पे आप लोग पढ़े होंगे मान लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत आपको भयंकर टॉपिक मतलब लंबा से बताया गया इस तरीके से ही। वैसे मैं आपको नहीं बताऊंगा आज, आपको यहाँ पे ऐसा नया ट्रिक दूंगा मैं आपको कि ज़िंदगी में ना तो अभी इसको देखे होंगे, ना कभी जाने होंगे, ना कभी अप्लाई करने का आप कोशिश किए होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ऐसे करना है 100% आपका क्वेश्चन एकदम सही जाएगा हर तरीके से ही। देखिए ध्यान से लोग, एक व्यक्ति अपने आय का 10% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो उसका बचत प्रतिशत बताइए। यही आपको काम करना है। तो खर्च करता है इस तरीके से, तो कपड़ों पड़ता है, क्या कहते हैं, भोजन करता है, छोड़िए। जब क्वेश्चन में शेष वाला कहेगा, मतलब शेष का इतना, शेष का इतना, तब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन लगाना है इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना आपको, हमने एक काम आपको बताया था, यहाँ लिखना है कि आपको, लेकिन यहाँ से आप लोग पहले सबका क्या करना है, आपको फ्रैक्शन बनाना है। बताओ 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/, क्या होगा आपका 10 हो जाएगा इस तरीके से ही। फिर क्या कितना 30, आपका 2% दिख रहा है यहाँ पे, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/, क्या हो जाएगा 10। ठीक है, जो हमारा हर दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। जो हमारा हर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा आय हो जाएगा। ऊपर क्या हो रहा होगा, क्योंकि कहा कि 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तो ऊपर वाला क्या दिख रहा है, अंश वाला क्या दिख रहा है आपका, ये खर्च दिख रहा होगा। बताइए नीचे वाला हर क्या होगा, आय होगा, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, खर्च होगा। आपको यही खाली ध्यान देना है। अब बताइए यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाइए जल्दी से। यहाँ पर लिखिए आय, और यहाँ पे क्या लिखिए, बचत लिखिए। यहाँ लिखिए आय, यहाँ लिखिए बचत। आपको ऐसे फिगर हमेशा बनाना, हमेशा बिल्कुल भी नहीं बदलना इस तरीके से। जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे आपको लगाना पेपर में जाकर। यहाँ लिखिए आय, यहाँ लिखिए बचत। अब बताइए आय पहले कितनी थी, तो कहोगे 10 थी। फिर कहा कि 1 हो गया खर्च। बताओ अगर आय पहले 10 थी, 1 रुपया उसका हो गया खर्च, तो कितना बचा होगा, आप कहोगे 9 रुपया बचा होगा इस तरीके से ही। फिर आय कितनी थी, आय कितनी थी इसकी बताओ, 10 थी, और खर्च कितना हो गया 3। मतलब आय थी 10 और खर्च हो गया कितना हो गया 3, तो कितना बचा होगा 7 बचा होगा इस तरीके से। अब बताओ यहाँ पर आय कितना हो गया, 100 हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर कितना हो गया 63 हो जाएगा। नहीं बताओ यहाँ पर इतना बचत कितना होगा 63। तो कह रहा उसका बचत प्रतिशत बताइए। जो 63 आया है ना, यही इसका क्या है, बचत प्रतिशत हो जाएगा। बस आपका काम खत्म हो चुका है। ये इसका क्या हो जाएगा, बचत प्रतिशत होगा। आपका एकदम हलवा क्वेश्चन आ चुका है। आपको सुंदर क्वेश्चन ऐसा लगाना है और कहीं आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका क्या है, आंसर है, बचत प्रतिशत आ चुका है। अगर यहाँ से पूछता आपसे कि बताइए खर्च का कितना % होगा, तो खर्च कैसे निकालोगे आप, आय माइनस बचत इक्वल क्या होगा खर्च। मतलब यहाँ पे अगर पूछता कि खर्च % बताइए कितना होगा, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे खर्च % पूछा है, भी बताते आगे चल के इस तरीके से ही। तो आप लोग वहाँ उसको क्वेश्चन को लगाइएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा खर्च % बताइए, क्या करते हैं आप, आय में से जो है बचत माइनस कर लेते हैं, खर्च % निकल जाते हैं इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन क्या हो गया, धुआं हो चुका है। आप लोगों को भी काम करना है। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। दोनों काम करना है आपको, और बाकी क्वेश्चन से हम मस्ती देखना ध्यान से। अब ये क्वेश्चन आपका ध्यान से कर, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। फिर कह रहा है, जब क्वेश्चन में कहेगा शेष वाला, तो क्वेश्चन आपको ऐसे लगाना है, एकदम ऐसे लगाना, आप कुछ भी नहीं तरीका अपनाना। कह रहा एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर तथा शेष आय का 50% कपड़ों पर, शेष आय का 30% मोबाइल पर खर्च करता है। यदि उसकी आय क्या हो, 2 लाख रुपए हो, तो उसका बचत बताइए। बचत प्रतिशत नहीं, बचत बताइए इस तरीके से। कुछ नहीं करना आपको, कपड़ों पर, भोजन पर कुछ लिखना ही जरूरत नहीं। मतलब आपका पूरा टाइम, मतलब 1 मिनट में अगर देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब लगाएंगे क्वेश्चन समझने के बाद, तो आपका सिर्फ 1 मिनट सारा क्वेश्चन क्या होगा, खेल खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको यही काम करना है। सबसे इतना अच्छा कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, और कहीं आपको नहीं मिलेगा। जाके आप लोग पूरा यूट्यूब छान मारिए इस तरीके से ही। तो कह रहा है मतलब भोजन पर,
कपड़ों पे ऐसा आपको लिखना तक नहीं है, बताओ इतना टाइम आपको बताएगा पेपर में जाके। वो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है आपको, जितने यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहे हैं सबका बना लेना है, क्या फ्रैक्शन बना लेना है इस तरीके। तो बताओ 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20×5 1/5 हो जाएगा। फिर कितना है 50%, 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 50 कितना होगा 1/2 हो जाएगा। फिर कितना है आपका 30%, तो 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। हमने कहा था जो नीचे वाला दिख रहा है हर, वो क्या है, आय है, और जो ऊपर वाला दिख रहा है वो क्या है, खर्च है आपका। ये हमारा क्या है, आय है, और ये ऊपर वाला क्या है, खर्च, मतलब कितना खर्च हो रहा है सामान पर। ये भी क्या हो जाएगा आय, ये भी क्या हो जाएगा खर्च, ये भी क्या हो जाएगा आय, ये भी क्या हो जाएगा खर्च। ये आपको देखना है ध्यान से। आपको यहाँ क्या बनाना है फिगर में, यहाँ लिखना है आय और यहाँ क्या लिखना है, बचत। मतलब आपको हमेशा आय और बचत से काम बनाना है, खर्च अपने आप ही निकाल लेंगे इस तरीके से ही। देखिए ध्यान से। अब बताओ आय पहले कितनी थी, आय पहले कितनी थी, 5 थी। 1 रुपया खर्च कर दिया, बची कितनी होगी, कहोगी 4 बची होगी। आय पहले थी कितना, 2, 1 खर्च कर चुका हो, बची कितनी होगी, 1 बची होगी। आय पहले कितनी थी, 10, अब खर्च कर दिया होगा 3, तो कितनी बची होगी, 7। 10 था, 3 खर्च कर दिया, बची कितनी होगी, 7। अब बताओ टोटल आय कितना हो जाएगा, सबको करवाना मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी कितना होगा 10, और 10 × 10 कितना होता है 100। ये कितना हो जाएगा आपका, बचत कितना होगा, 7 चौक 28 का कितना होगा, 28 हो जाएगा। मतलब आय कितना आ गया 100 और बचत कितना आ गया आपका 28 आ गया। करा तो उसका बचत बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि बचत बराबर क्या हो जाएगा, निकालना आपको बचत। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, यही लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना इस तरीके से ही। देखिए ध्यान दो, अब देखिए ध्यान से। करा कि यदि उसकी आय कितना हो, 2 लाख रुपए हो, तो बताओ आय उसकी कितनी है, 2 लाख रुपए हो। 1 2 3 4 कितना जीरो आपका, 2 2 4 1 5 जीरो है, मतलब कितना है 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दर्जन, लाख, कितना है 2 लाख रुपये आपको। और बताओ 2 लाख क्या है उसका आय है, तो यहाँ हमने आय कितना माना, कितना आय कितना यहाँ मान लिया हमने, मतलब माना यहाँ पे आय इसका कितना है, आय में से आपका करना आपको 100 मानना है, बस आपको आय कितना मानना आपको हमेशा 100 मानना है। बताओ यहाँ पर आय कितना है, 2 लाख रुपया है, और यहाँ पर आय क्या है, 2 लाख रुपया है, और यहाँ पर हमने आय माना है कितना, 100 माना है। तो बताओ 2 लाख वैल्यू किसकी है, कहोगी 100 की है। 2 लाख वैल्यू किसकी है, 100 की, और बताना है उसका बचत बताइए कितना होगा। बताओ बचत यहाँ पे कितना है, 28 आया है, मतलब 28% आपका है। तो बताना किसका, आपको 28 की वैल्यू बतानी है आपको। मतलब आय है 2 लाख रुपया, हमने यहाँ पे आय कितना माना है 100, तो 2 लाख वैल्यू किसकी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। कहा कि बचत बताइए, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे 28 की वैल्यू। अगर पूछता है यहाँ से आगे बताएंगे, अगर पूछे खर्च तो वहाँ अगला क्वेश्चन आपका खर्च वाला है, वहाँ बता देंगे आपको इस तरीके से। यहाँ निकालिए इस तरीके से, आप लोग कितना आंसर आया इसका, 1 2 कट गया, तो 28 दूनी कितना होगा 56, ठीक है, कितना होगा 56, और 1 2 3 जीरो आपको बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 56,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए आंसर लोग, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा एक व्यक्ति अपने आय का 30% चैरिटी में दान करता है, कोई मतलब नहीं आपका। फिर कह रहा है शेष आय की, जब भी शेष क्वेश्चन लगेगा तभी आपको ये नियम लगाना है, नहीं तो वैसे आपको करना है उस तरीके से। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 30% चैरिटी में दान करता है, शेष आय के 50% से पत्नी के गहने बनवाता है। मतलब कितना अच्छा मानता अपनी पत्नी को, जाकर उसके लिए कैसा गहने बनाता है, और बोलो सोचते नहीं जल्दी से, मतलब कितना अच्छा मान रहा है देखो पत्नी अपनी। तो शेष आय के 50% से पत्नी लिए गहने बनवाता है, तथा शेष मतलब पत्नी भी खुश हो जाएगी काफ़ी, गहने उसको मिल गया, इस तरीके से ही बनाता है। तथा शेष आय के 20% से मोटरसाइकिल खरीदता है। यदि उसकी आय 5 लाख रुपए हो तो उसका खर्च बताइए, इस तरीके का काम करना आपको। तो जो कुछ लिखा कोई मतलब नहीं, आपको जो दिख रहा है आपका परसेंटेज उसको बनाना है फ्रैक्शन में, और आपका काम शुरू कर देना इस तरीके से। अब बताओ ध्यान से, 30% देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है 30%। पहले आपको क्या करना, आय मान लेना कितना है, आय कितना मानना आपको सीधे, मतलब आय आपको कितना मानना सीधे 100 मान लेना, आपको यही काम करना बस। तो 30% यहाँ पे एक दिख रहा है परसेंटेज आपका, तो 30% फ्रैक्शन कितना होगा 3/10 हो जाएगा इस तरीके से। फिर कह रहा है कि 50% दिख रहा है आपको, तो 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर कितना दिख रहा है आपको
20% दिख रहा है आपको, तो 20% का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 20% मतलब 1/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने कहा था नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका क्या है आय है, ऊपर वाला हमेशा क्या है खर्च है, बस ये आपको जानना है। नीचे वाला क्या है आय है, ऊपर वाला हमेशा क्या है खर्च है। देखिए से यहाँ लिखना है आय, यहाँ क्या लिखना है आय, और यहाँ लिखना है बचत, यहाँ लिखना है आय, यहाँ लिखना है बचत। हमेशा ऐसे लिखना है, खर्च उसमें लिखना है यहाँ पे जाके, नहीं कुछ हमेशा खराब ही कर डालोगे इस तरीके से। यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है आपको बचत। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, अब बताओ पहले आय कितनी थी 10 थी, बताओ 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 7। फिर पहले आय कितनी थी 2 रुपया और खर्च कर दिया 1 रुपया तो बचाया कितना होगा 1। पहले आय कितनी थी 5 रुपया, खर्च कर दिया होगा 1 तो बचाया कितना होगा 4। इसको करना है मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी कितना होगा मतलब कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आय इसका 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 7 चौक 28 का कितना होगा 28 हो जाएगा इस तरीके से। तो आय कितना है 100 और ये कितना है 25 का कितना है 28। तो कह रहा है कि उसका खर्च बताइए, बताओ आय ये 28 और ये कितना है आय उसका क्या है 100 है और में से कितना 28। बताओ खर्च कितना होगा, बताओ खर्च कितना होगा, सोचो ध्यान से। तो अगर पूछे खर्च कितना होगा खर्च, तो कहोगे आय माइनस, मतलब आय माइनस 28 में हम लोग क्या कर देंगे मतलब बचत माइनस कर देंगे तो उसका खर्च निकल जाएगा। बताओ यहाँ से खर्च कितना निकल रहा है, बताइए यहाँ से आप लोग। तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, यहाँ में 9 माइनस 2 कितना होगा 7, मतलब 72 क्या हो जाएगा इसका 72% क्या हो जाएगा इसका खर्च हो जाएगा। देखिए ध्यान से करिए, यदि उसकी आय कितना है 5 लाख रुपए है तो बताइए उसका खर्च कितना होगा। तो बताओ खर्च बराबर कितना हो जाएगा आपका, फार्मूला हमारे पास क्या है एक ही फार्मूला है, हमें कुछ फार्मूला पता नहीं क्या होता है, वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी लगाएंगे और क्वेश्चन में क्या कर देंगे धुआं होगा देखते हुए। तो कितना होगा वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, यही लगाएंगे और कुछ नहीं। बताओ वैल्यू किसकी मतलब ये कितना है, कह रहा उसकी आय कितना है 5 लाख रुपए है, तो 5 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा दो सेकंड, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 लाख 5 लाख हो गए। तो 5 लाख क्या है उसकी आय है, तो हमने यहाँ पे आय माना कितना है 100, तो 5 लाख वैल्यू किसकी है 100 की। 5 लाख वैल्यू किसकी है बताइए ध्यान से देखो 100 की, और कह रहा है उसका खर्च बताइए। तो खर्च बताओ कितना आया है 72, तो बतानी किसकी है वैल्यू 72 की। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अगर हमने इसको काटना आपको 2 जीरो से आपका 2 जीरो का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 मतलब 4 जीरो आपका आंसर बढ़ जाएगा 1 2 3 4, और करवाना इससे मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी कितना होगा 10 की जीरो 1 कैरी 7 पचे कितना होगा 35 कितना होगा 36, तो कितना होगा 36,000 रुपये का हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 लाख मतलब 36 लाख रुपया उसका क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। तो बताओ इस वीडियो में आपको मज़ा आया कि नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट आज तक कभी देखे थे आपने नहीं, लगाए थे नहीं आप कभी, इतना आसान तरीका आपको शायद कहीं नहीं मिला होगा पूरे यूट्यूब पर। ये तरीका आपको कितना मज़ा आया होगा ध्यान से यहाँ पे। तो ऐसे आप लोग क्या कहते हैं वीडियो में अंत तक बने रह करिए, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमेशा आपको वीडियो शुरू से अंत देना है, तभी आपका यहाँ पे काम बनेगा इस तरीके से, नहीं तो कुछ नहीं बन पाएगा। अगर आप लोग चैनल पे अभी भी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पूरा वीडियो से आप देख ही चुके हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। उसके बाद जाके क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जो मतलब अगला नेक्स्ट वीडियो कर डालेंगे इस तरीके से ही। तो गाइज अपना क्या कहते हैं आपको क्या करना है, इसको अपना कॉन्सेप्ट पूरा सीखना है, बाकी जो है बुक से क्वेश्चन लगाना है, और कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा बुक से क्वेश्चन क्या कहें क्वेश्चन आपको बुक से लेना है इस तरीके से। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।